नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे संकट में अन्नदाता को लेकर। और सरकारी रवैये के चलते एक बार फिर से हालात बदतर होने लगे हैं। सरकारी कर्मियों की तानाशाही के चलते कई लोग मजबूर होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है कानपुर देहात से। कानपुर के रसूलाबाद में प्रशासन से त्रस्त होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। नगर पंचायत रसूलाबाद द्वारा कराए जा रहे खनन से परेशान किसान ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। नगर पंचायत द्वारा तालाब के सुंदरीकरण के बहाने खनन करवाया जा रहा था और सुनवाई न होने पर किसान ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। परिजनों का कहना है कि मृतक के बगीचे पर अवैध कब्जा कर तालाब का निर्माण करवाया जा रहा था और सुनवाई न होने पर उसने आत्महत्या कर ली है। तो उत्पीड़न से परेशान किसान ने आत्महत्या की। नगर पंचायत द्वारा हो रहे खनन से किसान परेशान था और दर दर भटकते रहे परिजन, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मीडिया के कैमरों से अधिकारी बचते हुए नजर आए। बिना प्रस्ताव के ही नगर पंचायत यहां पर खनन करा रही थी और अध्यक्ष प्रतिनिधि का मकान गिराने की मांग कर रहे परिजन। उत्पीड़न से परेशान किसान ने आत्महत्या कर ली है। ये किसान उत्पीड़न से परेशान था और किसान की ओर से आत्महत्या की गई। नगर पंचायत द्वारा हो रहे खनन से परेशान था। तालाब के सुंदरीकरण के बहाने यहां पर खनन किया जा रहा था। किसान की आत्महत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो दर दर भटकते रहे परिजन, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। मीडिया के कैमरे से बचते हुए नजर आए अधिकारी। बिना प्रस्ताव के ही नगर पंचायत करा रही थी खनन और अध्यक्ष प्रतिनिधि का मकान गिराने की मांग अब परिजनों की ओर से लगातार की जा रही है। उत्पीड़न से परेशान किसान ने आत्महत्या की। नगर पंचायत द्वारा हो रहे खनन से ये किसान परेशान था और पंचायत तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर यहां पर अवैध खनन किया जा रहा था और किसान की आत्महत्या के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दर दर भटकते रहे परिजन, लेकिन कोई भी सुनवाई यहां पर नहीं हुई। बिना प्रस्ताव के ही पंचायत यहां पर खनन करा रही थी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आज विस्तार से बात करेंगे। रसूलाबाद से हमारे संवाददाता अमित पांडे जुड़ चुके हैं। अमित, किसान ने आत्महत्या की, जिसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिर ऐसे हालात क्यों आए कि अन्नदाता को आत्महत्या करनी पड़ी? अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो नगर पंचायत द्वारा हो रहे खनन से किसान परेशान था और पंचायत तालाब के सुंदरीकरण के बहाने यहां पर अवैध खनन किया जा रहा था। तो दर दर भटकते रहे परिजन, लेकिन किसी ने भी परिजनों की नहीं सुनी। और अध्यक्ष प्रतिनिधि का मकान गिराने की मांग कर रहे थे परिजन। उत्पीड़न से परेशान किसान ने आत्महत्या की है। पंचायत तालाब के सुंदरीकरण के बहाने यहां पर खनन कराए जाने की बात सामने आई थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां परिजन दर दर भटकते रहे, लेकिन परिजनों की किसी ने भी नहीं सुनी और मीडिया के कैमरे से भी
अधिकारी बचते हुए नजर आए हैं। बिना प्रस्ताव के ही नगर पंचायत की ओर से खनन कराया जा रहा था। अध्यक्ष प्रतिनिधि का मकान गिराने की मांग कर रहे परिजन और उत्पीड़न से परेशान किसान ने आत्महत्या की। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है, आप हमें बताइए। रसूलाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है। बिल्कुल गरिमा, जैसा कि लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं इस मामले को लेकर, साफ तौर से अगर देखा जाए तो नगर पंचायत रसूलाबाद द्वारा यहाँ से तालाब की सुंदरीकरण का जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह का अगर कोई मामला होता है तो आखिर किसान आत्महत्या क्यों करता है, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। जी गरिमा। बिल्कुल, यानी यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों करता है। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात ये कि आखिर किसान लगातार, किसान के जो परिजन हैं वो दर दर पर जाकर फरियाद कर रहे थे, क्यों बात नहीं सुनी गई उनकी, क्या कुछ जवाब उनको दिया जा रहा था, इस पर विस्तार से हमको जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा कि पूरा मामला नगर पंचायत रसूलाबाद का है, साफ तौर से अगर देखा जाए तो इसमें जो मृतक है वो कस्बा रसूलाबाद के रहने वाले हैं और इनका पुश्तैनी बताया जा रहा है। लोगों ने बताया है कि पुश्तैनी बाग हुआ करता था, जिस बाग पर नगर पंचायत द्वारा खनन कराया गया और उस मिट्टी को दूसरी जगह स्थापित किया गया, वहां से निकाला गया। दूसरी तरफ सरकारी जियो की अगर बात करें तो 15 फीट गहराई होनी चाहिए, जो कि वहां देखने पर मौके पर पता लगता है कि वो गहराई जो है वो 20 से 25 फीट के आसपास दिख रही है। साथ ही लगातार वहां पर जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो मृतक है उन्होंने इस बाग के जाने से और कहीं ना कहीं अपनी जमीन जाने से आत्महत्या की है। जी गरिमा। बिल्कुल, लेकिन अब जब ये बड़ा मामला सामने आ चुका है, किसान ने आत्महत्या की है, परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? देखिए, अभी तक का जो अपडेट है, अभी कुछ देर पहले ही वो लगातार रसूलाबाद कस्बे के तिराहे पर झिंझक रोड जाम किए हुए हैं, जाम लगाए हुए हैं। सक्षम अधिकारी, उप जिलाधिकारी रसूलाबाद, क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद और कई थानों की फोर्स यहाँ पर लगातार मौजूद है और समझाने का भी परिजनों का प्रयास किया जा रहा है, उनको आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई की भी बात की जा रही है। लेकिन परिजन केवल एक ही बात पर अड़े हुए हैं, वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो जिन पर आरोप लगाए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी गरिमा। बिल्कुल, यानी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है प्रदर्शन परिजनों का। लेकिन अमित, तो एक सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की घटनाएं जब अन्नदाता के साथ में होती रहती हैं, और तो क्या ऐसे में जो अन्नदाताओं के कुछ ऐसे संगठन होते हैं, किसानों के जो आवाज उठाते हैं, किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्या उनकी ओर से इस पूरे मामले में किसान की कोई मदद की गई थी? देखिए, बिल्कुल सुबह से लगातार, जैसे कि यहाँ खबर पर स्पॉट पर है, यहाँ अभी इस तरह का कोई किसान यूनियन या किसी तरह कोई किसान नेता यहाँ दिखाई नहीं दिया है। यहाँ उनके परिजन ही नजर आ रहे हैं और कुछ कस्बे के संभ्रांत लोग हैं जो लगातार परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान के हित की बात भी की जा रही है, मगर अभी तक किसान के जो परिजन है वो किसी तरह का रास्ता नहीं अपनाए हैं और वो पूरी तरह से झिंझक तिराहे को जाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले पर अधिकारियों से आपने क्या बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? देखिए, बिल्कुल जिस अधिकारी से भी बात करना चाहो, चाहे वो उप जिलाधिकारी रसूलाबाद हो, क्षेत्राधिकारी हो या अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत हो, सबको बराबर फोन से संपर्क किया गया। यहाँ स्पॉट पर भी रहे, उनसे बातचीत की, लेकिन वो कैमरे से साफ बचते अभी भी नजर आ रहे हैं। जी घटना क्या बड़ी वजह है आखिर, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जब, तो लगातार हम सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों अन्नदाता के साथ में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, क्यों कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अमित, आपसे हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कमलेश यादव जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना यहाँ पर एक मामला सामने आया जहाँ पर किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि पंचायत के तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर उसकी जमीन पर अवैध खनन हो रहा था और कब्जा करने की बात कही जा रही थी। आपको क्या लगता है, क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामले में? देखिए, हम तो ये कहेंगे गरिमा जी कि जब भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, उससे पहले जब हम और हमारे साथी किसान और व्यापारी लोग जब प्रशासन के पास जाते हैं तो ये प्रशासनिक अधिकारी उससे ना कोई कार्रवाई करते हैं और ना कोई आश्वासन देते हैं। दर्जनों बार हम लोग दौड़ते हैं नगर पंचायत के पास और नगर निगम और जो अधिकारी हैं
हमारे ये ईडी विभाग के इन लोगों के पास, लेकिन कोई ना कार्रवाई और ना कोई लिखा पढ़ी का कोई कागज देते हैं। और जबरदस्ती जब भी कोई कार्य करना होता है तो एक पक्ष जाकर के अधिकारी उनका मकान पर अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण या किसी प्रकार का कोई कार्य कर देते हैं। हम आप देख रहे हैं, आप इस समय जब से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी है, सबसे अनेकों अनगिनत मकान और अनगिनत तालाबों में जो अवैध निर्माण है उसको खाली करवाया जा रहा है। किसान एक एक पैसा जोड़ करके किसी तरीके से अपनी जीविका चलाता है, अपना मकान बनवाता है। इस पे कोई जीओ ऐसा जारी करना चाहिए जिससे प्रशासन जो भी उस पे सरचार्ज हो वो वसूले, जिससे सरकार का भी फायदा हो और जो हमारे किसान हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, जो अन्य वर्ग हैं, उनका भी नुकसान न हो। लेकिन एक पक्षी कोई अनिश्चितकालीन तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई कर देना, ये तो गलत बात है। अधिकारी मौके पर कोई जवाब नहीं देता है। अभी कई जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पर मिलीभगत सरकारी अधिकारियों की होने के कारण बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाती हैं, खनन होता रहता है, और जब भी कोई बड़ा अधिकारी संज्ञान लेता है तो छोटे किसान को या व्यापारी को उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसका करोड़ों का नुकसान कर दिया जाता है, और उस समय कोई अधिकारी कोई जवाब नहीं देता है। पीड़ित पक्ष परेशान होता है, रोता है, गाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। कई बार मीडिया के अधिकारियों से सवाल जवाब मांगा जाता है, लेकिन वो उस समय मुंह नहीं खोलते, और जब कोई कार्य होता रहता है तब उन्हीं के अधिकारी की मिलीभगत से ही कोई ऐसा कार्य होता रहता है। बिल्कुल, लेकिन कमलेश जी, अभी आपने भी कहा कि यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर सही तरह से एक्शन लें तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी किसानों के साथ में। कमलेश जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आप किस तरह के बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आप किसान नेता हैं, कई संगठन ऐसे हैं जो किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इस तरह से लगातार हम देखते हैं अन्नदाताओं को अपेक्षित महसूस करना पड़ता है, उनकी जमीनों पर इस तरह से कब्जा होता है। एक जमीन ही होती है जिसके सहारे वो अपना जीवन यापन कर पा रहे होते हैं, अगर वही उनसे छीन ली जाए तो फिर उसके लिए क्या बचता है। और यही हुआ आज किसान ने आत्महत्या कर लिया। आपको क्या लगता है किस तरह के नियम कायदे कानून होने चाहिए ताकि इस तरह की घटना आगे से ना सके, किसी के साथ ऐसा ना हो सके? देखिए, हमारा संगठन और हम सभी किसान भाई, हम नहीं चाहते हैं कि किसी अधिकारी के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो या कभी किसान के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो एक नियम बना करके कार्य करें कि जो भी कोई कार्य हो रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई अवैध निर्माण हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन उसके लिए नियम बनाए जाए। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डिंग बनी है, अगर साल 2 साल लगता है बिल्डिंग बनने में या कोई मकान बनने में, और उसके ऊपर तब कार्रवाई होती है जब वो मकान, वो बिल्डिंग बन करके पूरी तैयार हो जाती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो 2 दिन या 4 दिन के अंदर या रात बिरात तत्काल बन जाती है। मकान को या बिल्डिंग को बनाने में सालों का समय लगता है। तब तक जो छोटे अधिकारी हैं वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते, वो दाएं बाएं से अपना कार्य चलाते रहते हैं, और जब बड़े अधिकारी के संज्ञान में आता है तब उसके ऊपर तत्काल एक पक्षी कार्रवाई होती है, तब वो छोटे अधिकारी नहीं आते हैं बीच में। तो हम तो यही निवेदन करेंगे मौजूदा सरकार से, सक्षम अधिकारियों से, कि एक कोई ऐसा नियम निकालें जो कोई अवैध निर्माण है उनके ऊपर सरचार्ज वसूलें, जिससे किसी किसान का या किसी व्यापारी का नुकसान ना हो और सरकार का भी फायदा हो। आगे के लिए कोई नियम बनाया जाए कि कोई भी बिल्डिंग बगैर नक्शा पास करवाए, वो चाहे एलडीए से पास हो या नगर पंचायत से पास हो, या कोई मकान बनने से पहले कार्रवाई की जाए जो कोई ऐसा नुकसान ना हो। किसान एक एक पैसा जोड़ करके अपना एक छोटा सा आशियाना बनाता है, और जब भी मर्जी आता है एलडीए के अधिकारी हो या नगर निगम के अधिकारी हो, बड़े अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ जाकर के उनका मकान गिरा देते हैं। कई छोटे बड़े किसान ऐसे हमारे पास हैं जो बेचारे बेघर हो गए, बच्चों के लिए रहने सामान निकालने का समय नहीं दिया गया, क्योंकि शासन सत्ता से कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन शासन सत्ता के लोग वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही घर परिवार से, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर एक पक्षी कार्रवाई ना करें। जब भी कोई कार्य करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा कार्य निकालें, कोई ऐसा नियम निकालें, जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो मकान बने हैं, वो चाहे कोई गरीब किसान हो या कोई व्यापारी हो या कोई अपार्टमेंट मालिक हो, वो भी एक पूंजी लगा करके बनाया है, और उस अपार्टमेंट के अंदर हमारे आप जैसे अनगिनत लोग उसमें अपना आशियाना बनाते हैं, उसमें फ्लैट खरीदते हैं, और जब प्रशासन के अधिकारी लगते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के हो चाहे एलडीए के हो, जो भी अधिकारी लगते हैं उस पर लगा करके जेसीबी उसको गिरा देते हैं, धराशायी कर देते हैं, और उसमें करोड़ों रुपए की क्षति होती है और प्रशासन का भी नुकसान होता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा मौजूदा सरकार से और सक्षम अधिकारियों से
कि एक कोई ऐसा नियम निकाला जाए जो गलत और सही है उसको सही करने के यानी लिए। कमलेश जी, आप कहीं ना कहीं त्वरित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं ताकि उस दौरान ना तो किसी का नुकसान हो पाएगा और सही तरह से काम भी आगे बढ़ पाएगा। लेकिन कमलेश जी, क्योंकि अभी हाल ही में आपने भी कहा कि सरकार बनी, उसके बाद से हम देख पा रहे हैं इस तरह की घटनाएं। देखिए, किसानों को लेकर राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, दावे करती हैं कि हम किसानों के हक के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आपको लगता है कि ठीक तरह से किसानों के हक के लिए वाकई में काम होता है? ये किसान जो राजनीतिक पार्टियां ये अपनी रोटी सेकती हैं, आज नहीं जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से हमारा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब यही कार्य अगर चुनाव के पहले किया गया होता तो हो सकता कई ऐसी हजारों बिल्डिंगें होंगी जो नहीं बनी होती। उस समय कोई कुछ नहीं बोला। जब चुनाव निपट गए तो आप अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो मैं यही बार बार निवेदन करता हूं कि जब भी कोई कार्य जो बिल्डिंगें बन गई हैं उसके ऊपर कोई शेड्यूल चार्ज सरचार्ज लगाया जाए कि इतना पैसा है, जिससे सरकार का भी और राजस्व का भी फायदा हो और किसान का भी नुकसान ना हो, व्यापारी का भी नुकसान ना हो। और आगे के लिए नियम बनाया जाए, कहीं पर भी कोई छोटा बड़ा कोई कार्य ऐसा अनियमितता न किया जाए या कोई ऐसा कार्य न किया जाए। मैं यही बार बार निवेदन करूं। बिल्कुल, यानी आप चाहते हैं कि इस तरह के कोई भी काम ना हो ताकि ऐसी घटनाएं सामने आए। कमलेश जी, अभी हमने अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई हैं, खबर बताई है जहां पर अधिकारी एक तो कार्रवाई नहीं करते और दूसरे जब ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है, किसान ने आत्महत्या तक कर ली, उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अधिकारी कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर एक दो नजीर पेश की जाए, कुछ बड़ी कार्रवाई अगर कुछ मामलों में हो तो कहीं ना कहीं नजीर जरूर पेश होगी और फिर आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं अधिकारी नहीं उनको अंजाम दे पाएंगे? मैं गरिमा जी आपके चैनल के माध्यम से सक्षम अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सक्षम अधिकारियों ने कार्यवाही की है उसकी जांच करवाई जाए और जिस किसान ने आत्महत्या की है उन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। और जो भी, क्योंकि ये कार्य, ये मकान कोई एक दिन में नहीं बन जाता है, इसमें समय लगता है और कहीं न कहीं संदिग्ध होंगे अधिकारी वहां के, चाहे वो छोटे बड़े जो भी अधिकारी हों, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए उस पीड़ित परिवार के बिल्कुल, यानी कार्रवाई करने के बाद कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिल सकती है, नजीर पेश होगी तो आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो पंचायत तालाब के सुंदरीकरण के बहाने यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा था। किसान की आत्महत्या के बाद अब परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और दर दर भटकते रहे परिजन, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मीडिया के कैमरे से अधिकारी बचते हुए नजर आए हैं और संकट में अन्नदाता है, इसको लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। संकट में अन्नदाता है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको खबर बताई है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक किसान की जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था, जिसके बाद उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी और इसी के चलते किसान ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, परिजन बेहाल नजर आ रहे हैं, परिवार में कोहराम मचा हुआ है और जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, वो मीडिया के सवालों से, कैमरों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि आखिर किसानों के हक की बड़ी बड़ी बातें करने वाले राजनीतिक दल आखिर इस तरह की बड़े नियम क्यों नहीं बनाते, कुछ काम क्यों नहीं करते ताकि अन्नदाता खुशहाल रह सके। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अमित पांडे जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं रसूलाबाद से। अमित, अभी हमारे साथ में किसान नेता जुड़े और वो भी यही कह रहे थे कि अगर एक दो बार कार्रवाई बड़ी तरह से की जाती है, कुछ नज़ीर पेश की जाती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। आपको लगता है कि क्या इस बार कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल गरिमा, जैसा कि लगातार इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चीजें समाज को खराब भी लगती हैं, जिससे एक के बाद एक सीढ़ी जुड़ती चली जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से अगर
कार्रवाई नहीं होगी, अन्नदाता परेशान रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस पर एक उंगली उठेगी, जिससे प्रशासन पर भी एक धब्बा लगेगा कि आगे चलकर इस तरह की अगर कार्रवाई होंगी तो जाहिर सी बात है कि किसान जो सरकार का नियम है उसके आधार पर किसान खुश रहे, वो नियम बना के चलना चाहिए अधिकारियों को। जी गरिमा। बिल्कुल, यानी इस बार कहीं ना कहीं कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अभी फिलहाल क्या उन तक ये पूरा मामला पहुंचा है और क्या लगता है इस बार किस तरह का एक्शन इन जिम्मेदार अधिकारियों पर लिया, क्योंकि बड़ा मामला है, अवैध खनन भी यहां पर किया जा रहा था एक तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर, तो क्या जो शीर्ष अधिकारी है, क्या डीएम तक पूरे मामला पहुंचा है? बिल्कुल गरिमा, जैसा कि लगातार यहाँ पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और संबंधित जो भी अधिकारी हैं मौके पर हैं, परिजनों को लगातार कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। और एक बड़ा सवाल है कि जैसा कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जिसमें उप जिलाधिकारी के लिए मृतक ने लिखा हुआ है कि मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो समय में लगातार पुलिस कार्रवाई की भी बात करती है, पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, परिजन केवल गिरफ्तारी की बात को लेकर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन तो आपने अभी सुसाइड नोट का भी जिक्र किया है, सुसाइड नोट में क्या किसी को जिम्मेदार भी बताया गया है, क्या कुछ कहा है किसान ने, क्या एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल किसान ने उप जिला अधिकारी के लिए सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें कहा है कि मैं अपनी खेती से परेशान होकर क्षुब्ध होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मेरे परिवारजनों को परेशान ना किया जाए। जी गरिमा। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्पीड़न से परेशान किसान की ओर से आत्महत्या कर ली गई, नगर पंचायत द्वारा हो रहे खनन से परेशान था किसान और पंचायत तालाब के सुंदरीकरण के बहाने यहां पर खनन किया जा रहा था। किसान की आत्महत्या के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और दर दर भटकते रहे परिजन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया के कैमरे से अधिकारी बचते हुए नजर आए हैं। अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है, बिना प्रस्ताव के ही नगर पंचायत यहां पर खनन करा रही थी, जिसके चलते किसान इतना ज्यादा परेशान हो गया अपनी खेती को लेकर कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी है। और उत्पीड़न से परेशान अन्नदाता ने आत्महत्या की। नगर पंचायत द्वारा हो रहे खनन से ये किसान परेशान था, क्योंकि यहाँ पर तालाब के सुंदरीकरण के बहाने अवैध खनन किया जा रहा था और एक सुसाइड नोट भी यहाँ पर लिखा गया है किसान के द्वारा, जिसमें साफ तौर पर उप जिलाधिकारी को कहा गया है कि मेरे परिवार को परेशान न किया जाए और मैं खेती से परेशान था, इसलिए ये बड़ा कदम उठा रहा हूं। तो अन्नदाता संकट में है क्योंकि सही तरह से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के कैमरों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द एक्शन होगा और अन्नदाता के संकट को दूर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।